हाँ, मोहब्बत और बहुत पास हो आप। हाँ अच्छा, Bloody बोल इश्क। नॉट बैड। चलिए आप ना डम शराट्स खेलो, Like- आपकी एक्टिंग कैपेबिलिटी वहाँ है, हाँ इस पार्ट ऑफ द नैरेटिव। ऐसा नहीं है कि रुको अब डांस होगा, ऐसा नहीं है। कहानी random आगे नहीं है। बिल्कुल रैंडम नहीं है, वो कहानी का हिस्सा है। नौरा तो फ्री में भी थी, तो आप समझ रहे हैं कि ये MHCU का हिस्सा ही है। इट्स तो स्त्री से एक्चुअली एक्टर्स का भी शौक लगा कि यार इस जॉनर में आजमाया जा सकता है। अदरवाइज जो हमने पहले फिल्म देखी तो उसमें तो ये था भाई, जैसे दरवाज़ा फिल्म देख लिया, हॉरर टाइप की फिल्म है, पुराना मंदिर ये वो, उसमें दरवाज़ा खुला है, या हॉरर फिल्मों में दरवाज़ा खुलता है कर कर कर। अरे तो मेरी ये समझ में आता है, हर दरवाजे में तेल क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि रिएक्शन पे डिपेंड करता है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसने खा लिया, उसको खा लिया, खाना तो स्क्रिप्ट में लिखा होता है। सच बताऊँ तो कि कौन किसको खा रहा है वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट में लिखा है। अगर वो नहीं खाया जा रहा है तो मतलब सीन प्रॉपर नहीं हुआ। लाइक इफ अगर इनके वाले सीन में मैं इनसे डर रहा हूँ, लिखा हुआ कि डरना है, तो इनका मुझे डराना और मुझे उतना ही डरना, दबना, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। जी। ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अजीब है, उसने उसको खा लिया। हाँ हाँ। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू जूम स्पीक इजी। हमेशा नई चीज़ों को ट्राई करना, ऐसी फिल्में करना जब हमने देखा ना हो या किया ना हो। हमारे दोनों कलाकार जो मेरे गेस्ट है आज आर लाइक दैट, डूइंग कूल थिंग्स, डूइंग थिंग्स फैबुलसली। ऑफ कोर्स नवाज एंड आयुष्मान खुराना। हेलो टीम थामा। हाय रुद्रा, हाउ आर यू? वेरी गुड। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है दोनों को मिलके। कितना टैलेंट देख रहे हो आप इस रूम में फिलहाल तो। अरे यार, collective talent of this room has risen, but like I It's said, actually यशराज and आपका एजेंसी कौन है? अकेला आपकी एजेंसी solo सोलो, वेरी गुड। solo I was like solo पर मुझे लगता है जो हाँ बोलो बोलो। पर मुझे लगता है जो मैंने कहा सच है। दोनों ही अपने करियर पाथ में ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद लोग ना करें, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी दिस कोलैबोरेशन। करना भी नहीं चाहिए, लोग शायद लोग हम क्या करें? हम मत करो, नॉर्मल चीजें करते हमें- रहो। हमें करने हाँ? दो। हमारे लिए सब छोड़ दो। ये हुआ ना। पर ये कोलैबोरेशन की तो बात करनी पड़ेगी मुझे। सवाल दोनों के लिए सेम है। द फैक्ट दैट यू गॉट टू कोलैबोरेट विद ईच अदर, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एक्टिंग, बट हमेशा गोल यही रहा है कि यू गिव एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट, एंड दैट्स दिस इज दैट कोलैबोरेशन नोबडी वाज लुकिंग फॉर। किसी को समझ, मतलब हमने सोचा नहीं था। एक ही साल में मैंने डेब्यू किया था और इनका भी राइज, हम दोनों का राइज एक ही साल में एक ही हुआ था, साल, 2012 में। तब से आई बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम, कि कमाल के एक्टर हैं, इनकी कोई भी फिल्म हो, चाहे गैंग्स हो या फिर हरामखोर फिल्म हो, तो मुझे पर्सनली इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जी। लगती है। लंच बॉक्स में भी, आई थिंक कहानी में, हर जगह बहुत गिनते रह जाओगे आप, बट दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक द परफेक्ट कोलैब। थामा में जो ये एंटागनिस्ट का रोल इन्होंने किया है, इट्स लाइक अ क्वर्की फनी विलन, जी, इट्स लॉट ऑफ फन। खून चूसने वाला। खून चूसा, हमने सबने खून चूसा एक दूसरे का। आप बोलो नवाज, लोगों ने बहुत खून चूस लिया, अब मेरी बारी। हाँ नवाज। नहीं, हमने भी शुरू में चूसा किसी का, हमारे भी चूसा, चूसते चुसाते हैं। This is sound. क्या करें? तो फिर हाँ, जो सवाल था इनके साथ कोलैबोरेशन, और जैसा कि इन्होंने भी कहा, इट्स बिन अ वाइल। आप दोनों ही उस तरह की ये कलाकार। देखो, इनके बारे में खैर सबको पता है कितने अच्छे एक्टर हैं, और लेकिन मुझे काम करके बड़ा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ऐसा लगा कि यार अपने दोस्त के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, अपने कलीग के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ। ऐसा है कि जैसे हमने काफ़ी टाइम से एक्टिंग की है, थिएटर में हमने साथ में काम किया, ऐसा फील हुआ। और जब एक्टर को ये फील होता है ना कि सिक्योर माहौल, इस एक्टर के सामने में बहुत सिक्योरिटी के साथ एक्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, ये परफॉर्म कर सकता है, ये मुझे बचा लेगा, मैं इसको बचा लूँगा, जब माहौल ऐसा फीलिंग होती है ना, तो सीन्स बहुत अच्छे बन के आते हैं। तो हम लोगों की जितने भी सीन्स हैं बहुत अच्छे, बहुत ही कंफर्टेबिलिटी के साथ हुए, और बहुत ही फन था सीन्स में। तो ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा लगे जैसे स्टेज पे एक्टिंग कर रहे हैं हम लोग। जी, दैट्स फैंटास्टिक। एक और सिमिलैरिटी ये भी है, हम डिस्कस भी कर रहे थे आयुष्मान के साथ अभी ऑफ द रिकॉर्ड, कि इनको फोमो नहीं है किसी चीज़ के, आप दोनों को, कि दिखना है, हमने कितने एक साल से काम नहीं किया, कुछ तो कर दो।
दोनों कलाकार आप ऐसे हैं, जैसे आप सिक्योरिटी की बात करें, आप भी नवाज वैसे ही सिक्योर हो। आप यू एंड आयुष्मान वी ऑल नो दैट यू नो आपको अपने कोस्टार को कितना मिल रहा है या मुझे खा जाएगा वाले सीन के इश्यूज नहीं है दोनों को। यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कोलैबोरेटर टू बी लाइक दिस? यू नो द एनर्जीज दे हैव टू बी राइट। ज़रूरी नहीं है कि दो अच्छे एक्टर की केमिस्ट्री करेक्ट हो। केमिस्ट्री तब होती है बोथ द एक्टर्स आर गिविंग एक्टर्स। जी यू हैव टू बी गिवर्स एज एक्टर्स एंड को एक्टर्स, क्योंकि रिएक्शन पे डिपेंड करता है हाउ टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसने खा लिया, उसको खा लिया, खाना तो स्क्रिप्ट में लिखा होता है। सच बताऊँ तो जी। कि कौन किसको खा रहा है ऑलरेडी स्क्रिप्ट में लिखा है। अगर वो नहीं खाया जा रहा है तो मतलब सीन प्रॉपर नहीं हुआ। लाइक इफ अगर इनके वाले सीन में मैं इनसे डर रहा हूँ, लिखा हुआ कि डरना है, तो इनका मुझे डराना और मुझे उतना ही डरना, दबना, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। जी ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अजीब है, उसने उसको खा हाँ, लिया। हाँ उस स्क्रिप्ट में लिखा है बिल्कुल। आप जितना ज्यादा खाए जाओगे और जितना ज्यादा वो खाएगा, दैट्स द सक्सेस ऑफ द फिल्म एंड द सीन। सी फिल्म के बेटरमेंट के लिए अगर चीज़ें निकल रही है ना, तो लास्ट में हमारे काम आना है ना वो तो। बिल्कुल। तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, लोग फिल्म देखेंगे, सीन्स देखेंगे, यार सीन वो सीन बहुत अच्छा लगा, तो उस सीन में ऑफ कोर्स हमारा ही फ़ायदा है ना। अगर लोगों को अगर सीन्स अच्छे लग रहे हैं जी तो डेफिनेटली वो फिल्म के लिए भी फ़ायदा, हमारे लिए भी फ़ायदा है। मुझे लगता है बहुत सारे हमने हमारे वर्ल्ड सिनेमा से और इंटरनेशनली बहुत सारे वैम्पायर मूवीज़ देखे हैं। अब आप डिफरेंट एज ग्रुप्स को पूछेगा तो उनका रेफरेंस डिफरेंट होगा। तो मुझे आप दोनों से पूछना है कि विच वॉज द लास्ट वैम्पायर मूवी जिसको देख के आपको मज़ा आया और कभी लगा कि मुझे लोका देख के बहुत मजा आया। आई लव दैट। आई लव यू का। मतलब उसकी क्राफ्ट, उसका वर्ल्ड बिल्डिंग, जी उसका इंट्रीग एंड द करेज टू नॉट रिवील अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द ट्रेलर, इट्स वेरी कमेंडेबल। बिल्कुल बेहतरीन फिल्म थी। Yeah. फैंटास्टिक। व्हाट अबाउट यू? वन ऑफ द बेस्ट ओरिजिन स्टोरी फिल्म्स आई हैव सीन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वन ऑफ बेस्ट। नवाज आप? फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ज़्यादा फिल्में देखी नहीं है, क्योंकि मैंने इस जॉनर को कभी भी एक्सप्लोर करने की सोचा भी नहीं था बिल्कुल, फ्रैंकली। बिल्कुल। बट ये तो एक्चुअली स्त्री से शुरू हुआ कि यार ये तो बहुत ही कमाल का इतने अच्छे एक्टर्स हैं उसमें, और बहुत अच्छा मतलब एज एन एक्टर भी बहुत कुछ किया जा सकता है उसमें। तो स्त्री से एक्चुअली एक्टर्स का भी शौक लगा कि यार इस जॉनर में आजमाया जा सकता है। अदरवाइज जो हमने पहले फिल्म देखी तो उसमें तो ये था भाई, जैसे दरवाज़ा फिल्म देख लिया, हॉरर टाइप की फिल्म है, पुराना मंदिर ये वो, उसमें दरवाज़ा खुला है, या हॉरर फिल्मों में दरवाज़ा खुलता है कर कर कर। तो मेरी ये समझ में नहीं आता हर दरवाजे में तेल क्यों नहीं लगाया जाता है यार। बहुत ही सही पॉइंट है। घर खुला दरवाज़ा, तो इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी। तो फाइनली वो क्लीशे टूटे। और फिर रात Thank को God. उठ के क्यों जा रहा है? हैं? जब पता ही है वो आवाज आती है, तुम क्यों जाते हो उस आवाज की तरफ? इग्नोर करो ना, सो जाओ। कमरा के बंद कुंडी लगा के सो जाओ, या फिर वो छोड़ के चले जाओ, डोंट गो देयर। लेकिन जाना है। जाना है, फिल्म कैसी बनेगी? जैसे कि फिल्म में आपको काट लेते हैं वो, आप खुद को बचा नहीं पाते हो, या दैट्स ट्रू। क्या कर सकते हैं? Yeah. होना था वो। हाँ, यू नो इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन शुरुआत शुरू करते हैं। 5 साल पहले की डिस्कशन चल रही थी थामा। उस वक्त तो मैडॉक का ये हॉरर यूनिवर्स उस मुकाम पे नहीं था जो आज है। उस समय पे तो चीज़ें चल रही थी, बातें हो रही थी, और हमको नहीं पता था कहाँ जाने वाला है ये। तब से शुरुआत हुई, काफ़ी स्ट्रगल्स दिखी फिल्में भी, और आज हम यहाँ बैठे हैं जहाँ पे इसको सबसे एक्सपेंसिव फिल्म माना जा रहा है इस यूनिवर्स का। तो मुझे इस जर्नी के बारे में आप दोनों के थ्रू जानना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। यार आज से 4-5 साल पहले अमर कौशिक ऐसे घर आए थे और उन्होंने वन लाइनर सुनाया इसका, एंड वी गाइस वेरी एक्साइटेड कि यार ये तो बहुत ही अलग है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और अच्छी बात है कि इंडियनाइज है काफ़ी, हमारी दंत कथाओं पर आधारित है। विक्रम बेताल जो बचपन से देखते आ रहे हैं दूरदर्शन में, वहाँ से एक एलिमेंट लेकर एक लव स्टोरी बनाई है। मे बी लव स्टोरी से ज़्यादा कॉमेडी है, एक्शन है, हॉरर से भी ज़्यादा कॉमेडी है मेरे को लगता है। सो आई थिंक इट्स अ गुड चैप्टर फॉर मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। एक लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं थ्रू थामा, एंड वेरी एक्साइटिंग। इन द मीन वाइल स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर हो गई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। सो इट हैज़ ऑलरेडी गिवन विंग्स टू थामा। तो आई थिंक उतना ही यूनिवर्स बड़ा होता गया, मुंजा चल गई। सो आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दिस लेगेसी। And then it became the most expensive film. You see,
Money is वो तो important. नीनू को पता है कितनी एक्सपेंसिव है, हमें तो लेना देना नहीं उसका, हम तो एक्टर्स हैं. नहीं, it shows that they want to take that bet on you guys ना, That's true. कि मेरी आप लाइफ की तो दोनों पे सबसे वो बड़ी डालना फिल्म है. चाहते हैं वो पैसे। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म है, बिल्कुल। क्योंकि हर जगह मैं इसकी होर्डिंग्स देख रहा हूँ. मेट्रो में लगी हुई है, बसों पे, बस स्टॉप पे, एयरपोर्ट लैंड किया वहाँ पे थामा, हर जगह थामा हुआ है. पहली दिवाली रिलीज है मेरी लाइफ की. वो 10 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में हो गए, हर तरह की फिल्में की हैं, बट इतनी बड़ी फिल्म मैंने आज तक नहीं की. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, एक बकेट लिस्ट है. आपके लिए भी नवाज, और यू नो आपने काफ़ी सारे इंटरव्यू में मुझे भी कहा हुआ था कि जब इंसान जिंदा होता है, लाइक यू नो इरफान के रेफरेंस में, तब उसकी कदर बहुत कम होती है, कौन इतने पैसे डालता. तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने पढ़ा कि स्टारिंग आयुष्मान एंड नवाज की फिल्म पे इतना पैसा डाला. इट शोज़ कि आपको एक्टर्स की कदर है और होनी भी चाहिए. तो शुरू से अगर आप देखें, स्त्री से जिस तरह उन्होंने बड़े पैमाने पे औरत को एक रिस्पेक्ट दिया, जी, तो उनका विजन जो है कुछ अलग ही था, इसका मतलब ना. बिल्कुल. तो वो और सेट ऑफ एक्टर्स देख लीजिए आप, कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स उसमें काम कर रहे थे, है ना. तो आज हर एक्टर, हर अच्छा एक्टर यही चाहता है कि मैडॉक से ज़रूर जुड़ा जाए, कि वो बिल्कुल. एक रिस्पेक्ट देता है एक्टर को. अब जितना मैंने ट्रेलर में देखा है वो तो है, पर ऐसी कोई लाइन या सीन ज़्यादा ना रिवील करते हुए जो आपके लिए क्रेजी था, मतलब करना. यार एक मेरा रश्मिका के साथ सीन है, हम बेड के नीचे बातें कर रहे हैं. इट्स अ वेरी क्यूट सीन. वो ट्रेलर में नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी क्यूट सीन. और उसके बाद जब मैं बेताल बनता हूँ, आई थिंक दैट्स समथिंग क्रेजी. वो ट्रांसफॉर्मेशन. या नवाज. मेरा था कि लाइक जो पहला मेरा सीन है इसमें, जिसमें मुझे हाथों से बांध रखा है, चेन से, बेल्ट से, जी. चेन से बांध जी. रखा है. आप उसमें पूरी एनर्जी भी दिखानी है और आगे भी पहुंचना है, कि बेल्ट जाने नहीं दे रही आगे. तो वो कहीं ना कहीं और कन्वर्सेशन भी जो हम लोगों का था वो बड़ा अजीब व गरीब था. वो पागलपन था. वो ऐसे ऐसे उसमें वर्ड्स इस्तेमाल किए इन्होंने कि मुझे भी पहली बार ही पता चला था कि एक वर्ड, एक गाली है, वो दूसरे तरीके से है. लेकिन मैंने गाली दी तो वो बेन स्टोक्स बोल देता, ओ बेन स्टोक्स. और इन्होंने वापस पूछ भी लिया, बेन स्टोक्स कौन? मैंने गोरा अंग्रेज. फिर बोल रहे गोरे अंग्रेज का खून पीना चाहता हूँ मैं. तो मतलब वो भी क्या दिन थे. पर ये सब चीज़ों में इम्प्रोवाइजेशन का भी तो जगह होता है ना, होता कहीं कहीं पे Definitely, होता this is है, improvised. होता है. This is of course improvised. which is fantastic. Okay, before I come to my last segment, मुझे ये जानना है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमको पता है कि यहाँ पे यू नो जब लोगों ने गाने देखे, अभी तक बहुत सारे गाने रिलीज़ हुए हैं और 3 डांस नंबर्स हैं. तो लोगों ने कहा कि यार इसमें 3 डांस नंबर्स क्यों हैं. किसी को लगा बहुत अच्छे हैं बिकॉज यू नो मलाइका है, नोरा है. पर मुझे ये पता है कि जो भी डांस नंबर करता है वो जुड़ता है इस यूनिवर्स के साथ. Yeah. तो जब मैं पढ़ रही थी मैंने कहा अगर आप पैटर्न देखो तो हर किसी का जुड़ा हुआ है. मुझे पता है नोरा का कुछ है, मलाइका का भी कुछ है, Yeah. और वहाँ पे मुझे एक आँख दिखी फ्लोर पे, तो मुझे पता है ये लिंक्ड है शक्तिशालिनी जी के साथ. तो मुझे थोड़ा हिंट बताइए कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रही Every हूँ ना? song is part of the narrative. ऐसा नहीं है कि रुको अब डांस होगा, ऐसा नहीं है. कहानी random आगे- नहीं है. बिल्कुल रैंडम नहीं है. वो कहानी का हिस्सा है. नोरा तो 3 में भी थी, तो आप समझ रहे हैं कि ये MHCU का हिस्सा ही है. इट्स एक्चुअली इंटरमिंगलिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स. समझ रहे हैं ना. एंड मलाइका एंड थिंग ऑल्सो. लेट्स सी. ओहो, सील्ड. Yeah. बट महायुद्ध में तो होंगे होपफुली आप लोग. यार अब तो आने वाली फिल्मों में हर कोई एक दूसरे की शक्लें देख रहा होगा. मैं तो एक्साइटेड हूँ, मैं अपार शक्ति को कब मिलूंगा इस अरे, यूनिवर्स of में. course. वैसे तो रोज मिलता हूँ, लेकिन सेट पे कब मिलूंगा. आई वाज डाइंग टू क्रैक दिस जोक. कर दूं? कर दो. अपार बोले वैसे भी घर में खून तो चूसता ही है. ये तो ऑन स्क्रीन की बात हो गई. आई वाज वेटिंग टू क्रैक इट. सही है, सही है. सोचो भाई भाई का खून चूसेगा तो क्या लगेगा देखो. दुनिया में क्या हो रहा है देखो, भाई भाई का खून चूस. दुनिया कलयुग आ चुका है, अब क्या करूं. कलयुग आ चुका. ऑन दैट नोट, थैंक यू. मुझे पता है नवाज ज्यादा फिल्म्स नहीं देखते हैं, चिप्स. अच्छा चिट्स. पर ये दिख नहीं देखो, देते यहाँ ये से. मैंने एंटीक ही लिया है. ये इनका one liner होता मैंने है. फिल्म का थीम सोच के ही एंटीक लाए. तो मैं आप दोनों के बीच में रख देती हूँ, ठीक है? फिर मैं समझाने वाली हूँ क्या करना. बहुत इजी है, कॉमन सेगमेंट है, बड़ी ये इंटरेस्टिंग होने वाला है. हम दम शराज तो खेलते रहते हैं ना, उसमें हॉरर फिल्म्स की चिट्स है. ऐसी फिल्में जो मुझे यकीन है इन दोनों को पता है, से ओजी वाले फिल्म्स है. तो एक जन को चिट उठाना है और दूसरे जन को समझाना है बिना वर्ड्स के कि वो फिल्म क्या है. नवाज से शुरू करने वाला. नवाज आप बात देखो. एक्सक्यूज आर यू? मैंने देखा ही नहीं मैंने.
ऐसे भी तो आपको देखने की आदत, इतनी शक्ति है आपको। हाँ हो गया देखिए। चलिए अच्छा माइम से ना ऐसा कुछ जी, समझा। माइम्स करना है बिल्कुल। सर ये बनाया आपने, हाँ। इसको ऐसे कर दिया। शादी का मंडप है, क्या है ये? बहुत पुरानी पिक्चर है, हिंदी पिक्चर है। हाँ हाँ, बोलना मत। हाँ। एक्टर कौन अच्छा है? ये भी हिंट आपने बोला है वो एक वर्ड इसमें से ना पुरानी अभी। पुराना आई मीन अच्छा, पुराना किला। एक वर्ड, हाँ पुरानी फिर कुछ Picture। और हाँ पुरानी पिक्चर है। पुरानी से है। 2 वर्ड है, पहले आप बोल दो दो- कितने वर्ड है कितने ना। हाँ 2 वर्ड है पुरानी करेक्ट है। हॉरर है। हाँ हॉरर है। सब हॉरर है। पुराना किला, पुराना दरवाजा, हाँ, बुलंद और? दरवाजा, हाँ और दरवाजा। नहीं। दो वर्ड है। 2 वर्ड है। दरवाजा है। आप फिल्म में ऐसी जगह जाते हो, बोलो ना उनको। हैं? यू टेल, यू कैन गिव अ हिंट। हाँ, फिल्म में है ऐसी जगह जो आप बात कर रहे हो जिसकी। फिल्म में फिल्म में हमारी थामा में फिल्म ऐसी जगह है। कब्रिस्तान। नहीं और कुछ है फिल्म में। सोचो और हमारी क्या फिल्म में है। हमारी फिल्म में है ऐसी जगह। पेड़। पेड़ नहीं अच्छा नहीं हमारी में नहीं है हमारी मतलब नहीं है हमारा ऐसी ये है जगह। कि वो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ऐसे सोचो क्यों, क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे किला। हैं। नहीं हाँ, और क्या हो और सकता है इसी का- पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, किला, हवेली, हाँ हाँ पुरानी हवेली। नॉट बैड। आपने डम्पस्टार्ट खेला नहीं है। आप एक्टर बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे को करना है अब। अभी उनका है, उनका है। अरे, अभी चलो, खेलोगे चलो। आप। पर मैंने कहा था ये फिल्में आपको पता होंगे जरूर हाँ, क्योंकि ये तो पता है ऑफ कोर्स पुरानी हवेली। बिल्कुल। और ये अमर पिक्चर अमर ये इज है। हाँ ये पिक्चर है। अरे 100%। ठीक है, ओके फाइन। हाँ, ये इजी होगा 2 जी। 2 वर्ड। हाँ और नहीं खेला डम्पस्टार्ट। इट्स ओके, इट्स ओके। 2 वर्ड है, मैं हेल्प करूंगी। हाँ, पहला ये- वर्ड 2 वर्ड है खून है इंग्लिश में। आपको हाँ, खून blood। इंग्लिश में क्या है। हाँ 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 ठीक Blood। है, ठीक है। सेकंड वर्ड है अब। हाँ, पहला second वाला word, ब्लड हाँ। है। ब्लडी लव हाँ उन्होंने बोला आप ऐसा कर रहे थे ना, इसको क्या है हिंदी में, क्या 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 शब्द हो सकते हैं दिल इसके? हार्ट खूनी दिल क्या अरे Bloody खूनी, heart। ब्लडी ब्लड आप ठीक है, bloody। ब्लडी ठीक है। हाँ हाँ ब्लडी हाँ। हाँ ब्लडी सही है। Bloody सेकंड love। वर्ड हाँ हाँ मैं अगर मैं किसी को बोलूँ हमें आपसे, प्यार है हाँ। ब्लडी लव ब्लडी प्यार हाँ और वर्ड पर्यायवाची शब्द। प्यार के पर्यायवाची। मोहब्बत ब्लडी हाँ मोहब्बत, और बहुत पास हो आप। हाँ अच्छा ब्लडी इश्क नॉट बैड। चलिए एक और राउंड, लास्ट दिस इज। अब आपका टर्न है। आप ना डम्पस्टार्ट्स खेलो। से क्या हुआ? आपकी एक्टिंग कैपेबिलिटी वहाँ है। हाँ कितने वर्ड है पहले बोल दो, कितने वर्ड है। क्यों क्यों हाँ एक ही वर्ड है क्यों? हाँ क्या? ऐसे ये इसी का हाँ इसका प्राइवेसी क्यों एक ही वर्ड है। हाँ एक ही आप वर्ड आप हीरोइन के भी इसको हिंट दे सकते हो, उसको हाँ, एक मतलब उर्मिला- बोलो। क्या उर्मिला कौन? हाँ आई लव द फिल्म, कौन इज वेरी गुड फिल्म। फैंटास्टिक। भूत भी बहुत अच्छी थी यार। हाँ वो क्या फिल्म Fantastic। थी। वहां से हॉरर को दर्जा मिला था। हाँ आफ्टर भूत। ओके माय टर्न। किल इट नाउ। हाँ थोड़ा मुश्किल है पर आया, मुझे भरोसा है आप पे, ट्राई करते हैं। 2 वर्ड है पहला वर्ड पहला वर्ड बांसुरी हम्म, कृष्ण हाँ हाँ सेकंड वर्ड। कृष्ण देखो ये सेकंड वर्ड है। ये अच्छा। जैसे आपने देखो क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो आप नवाज, सोचो कृष्णा। सेकंड वर्ड। कृष्णा तो ठीक है। कृष्णा सही है, अब सेकंड वर्ड पे कृष्णा आ है जाओ। सेकंड वर्ड। ऐसा आप थोड़ी देर पहले उसको ये दिखा रहे थे ना, हाँ हाँ हवे तो हाँ तो मंदिर तो और भी होते हैं ना ऐसे स्ट्रक्चर्स, और भी तो होते हाँ हैं। मंदिर होता है कृष्ण नहीं हवेली है सर, हवेली का अब इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में। अच्छा क्या हो सकता है? अंग्रेजी में सोचो आप। कृष्ण ओके ओके ओके। टेम्पल हाँ हाँ है कैच हाँ उससे वर्ड सोचो, घर टाइप का क्या हो सकता है। हाँ कैच का पास्ट टेंस क्या कृष्ण होगा? कॉटेज आ, भाई साहब मुझे इतना पता है, मैं आयुष्मान के साथ तो नहीं खेलूंगी, भयानक भाई दोनों के लिए। मैं दिस इज उसमें टू मैं गुड। डम्पस्टार्स टीम में था कॉलेज की। ओ डैम, अरे बाप रे। बट नवाज यू डिड वेल एज वेल, आई मस्ट से कांग्रेचुलेशंस। चलो अब आपने इतना नहीं खेला ना डम्पस्टार्स। मैंने नहीं, उसके हिसाब से अच्छा किया। बहुत अच्छा किया आपने, खुद के लिए क्लैप करो, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। और जैसा मैंने कहा
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हॉरर यूनिवर्स को देखने के लिए, पर्टिकुलरली थामा को देखने के लिए। तो इस दिवाली धमाका तो होने वाला है। थैंक यू रुद्रा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।